अरविंद सर ने आचार्य प्रशांत पर लगाए 4 आरोप। साहब हैं वो ऐसे कह रहे हैं ये है कोई फर्जी आचार्य, आक्रमण, यलगार। आरोप नंबर 1, गुरु का काम होता है धार्मिक अहंकार पर चोट करना, क्योंकि उनकी इस कमी की वजह से उनके प्रशंसकों के बीच में एक धार्मिक अहंकार का पोषण हो रहा है। दोस्तों आचार्य प्रशांत भारत के नंबर 1 स्पिरिचुअल लीडर बन चुके हैं। दोस्तों जैसा कि अरविंद सर जो कि आए दिन सामाजिक और पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी वीडियोस बनाती हैं, अभी कुछ समय पहले उनका एक वीडियो प्रकाशित हुआ आचार्य प्रशांत एक्सपोज करके, जिसमें वह आचार्य प्रशांत को लेकर अपना निजी दृष्टिकोण साझा करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अरविंद सर ने आचार्य प्रशांत पर कई सारे आरोप लगाए। चलिए आइए उन्हीं आरोपी की बात करते हैं आज की इस वीडियो में और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन आरोपों में कितना दम है। दोस्तों क्या वो सच में सही है या फिर गलत। तो शुरू करते हैं आरोप नंबर 1 से। अब दोस्तों अरविंद सर के द्वारा लगाया गया यह आरोप कुछ हद तक सही हो सकता है, क्योंकि अक्सर अगर आप आचार्य प्रशांत के छात्रों से बात करेंगे तो वह हिंदू धर्म को लेकर किसी एक धार्मिक पुस्तक को बहुत ज्यादा वरीयता दे देते हैं उसी धर्म में मौजूद अन्य पुस्तकों की तुलना में। दोस्तों इवन आचार्य प्रशांत को सुनने वाले हिंदू धर्म में मौजूद बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों की आलोचना करते हुए भी दिखाई देते हैं दोस्तों। और यहीं से यह परसेप्शन क्रिएट हो जाता है लोगों में कि आचार्य प्रशांत के शिष्यों में एक तरह का धार्मिक अहंकार पैदा हो चुका है, जहां वह धर्म को लेकर बस उसी परिभाषा को पकड़ रही हैं जो कि आचार्य प्रशांत के द्वारा दी गई है। दोस्तों अब दोस्तों जैसा कि आचार्य प्रशांत को अगर आप सुनेंगे तो विशेषकर आचार्य प्रशांत वेदांत और उपनिषद जो कि दोनों ही धार्मिक ग्रंथ हैं, इनकी शिक्षा को हिंदू धर्म के शीर्ष स्थान में रखते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत के अनुसार हमारे हिंदू धर्म का जो उद्गम स्थल है उसकी शुरुआत उपनिषद और वेदांत से ही हुई है। पर अगर आप आज के समाज में देखें तो हिंदू धर्म के नाम पर हमें बस परंपराएं, कहानियां और धार्मिक आडंबर ही देखने को मिलते हैं दोस्तों, और वेदांत और उपनिषदों की शिक्षा को कोई भी प्राथमिकता नहीं मिलती है। इवन आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वेदांत और उपनिषद का नाम तक नहीं सुना होगा दोस्तों। पर आचार्य प्रशांत इन्हीं धार्मिक पुस्तकों को हिंदू धर्म के केंद्र में और शीर्ष में रखते हैं दोस्तों। आचार्य प्रशांत बताते हैं कि वेदांत और उपनिषद में जो बातें हैं वो विशुद्ध आत्मज्ञान और आत्म जिज्ञासा की ओर प्रेरित करती हैं दोस्तों। इवन खुद आचार्य प्रशांत की भी जो मूल फिलोसॉफी आती है वो आती है अद्वैत वेदांत से दोस्तों। अद्वैत वेदांत मतलब कि 2 नहीं बल्कि एक, ये सारा संसार बस एक दृष्टा से पैदा होता है जो कि है आप, और यही सब बातें वह अपने सुनने वालों को बताते हैं और वेदांत और उपनिषदों शिक्षा का ही प्रचार करने के लिए वह प्रेरित करते हैं दोस्तों। अब क्योंकि आज धर्म के स्वरूप में उपनिषद और वेदांत कहीं गायब हो चुके हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी हिंदू धर्म की बात होती है आचार्य प्रशांत और उनके सुनने वाले शिष्य सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं वेदांत और उपनिषद के दोस्तों। और बाहर से अगर कोई व्यक्ति आचार्य प्रशांत को सुनने वाले लोगों की बात सुने तो बिल्कुल ऐसा कह सकता है कि आपके अंदर धार्मिक अहंकार पैदा हो चुका है। पर यहाँ पर जो असली बात है वो हम समझ चुके हैं कि आखिर क्यों आचार्य प्रशांत के शिष्य किन्हीं खास पुस्तकों का ही प्रचार करते हैं, और यह बात कोई अहंकार की नहीं बल्कि धर्म के वास्तविक मतलब को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की है दोस्तों। अब दोस्तों आप बताइए कि आचार्य प्रशांत को सुनने वाले लोगों में आपको भी धार्मिक अहंकार दिखाई देता है? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आने वाली वीडियोस में हम अरविंद सर के द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ दोस्तों।